अहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं। आज हम देखते कि हमारे बीच में पधारे महाथेरो, जो कि दिल्ली से आप बनते, करुणाकर आप इस नाम से पहचाने जाते हैं। आपकी आयु 78 साल से भी ऊपर है और हम लोग देखते हैं कि सभी चैनलों पे आप किस कदर एक सिंह की तरह, लॉयन की तरह दहाड़ देते हैं। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्धांनी भगवंतांनी निर्माण केलेला सद्धम्म, त्या सद्धम्मावर आरूढ निब्बाणाकडे वाटचाल करणारा पूजनीय भिक्खू संघ आणि या जागतिक तिन्ही रत्नांची ज्यांनी ओळख करून दिली ते चौथे रत्न म्हणजे परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या चारी रत्नांना श्रद्धापूर्वक त्रिवार अभिवादन करतो। विहारामध्ये सर्व रविवारच्या चारिकी दिनानिमित्त, रविवारच्या स्पेशल संडे स्कूलच्या दिनानिमित्त, संस्कार केंद्राच्या निमित्त जमलेले सर्व श्रद्धावान उपासक उपासिका, बालक तथा बालिकांना जय भीम करतो। जय भीम। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएँ, तत्शिला बुद्ध विहार औरंगाबाद के समस्त पदाधिकारीगण, अध्यक्ष जी, सचिव जी, कोषाध्यक्ष जी व उनके गवर्निंग बॉडी के तमाम मेंबर्स, उपासक उपासिकाएँ, आज मैं अचानक यहाँ आया। मेरा 2 दिन का यहाँ मीटिंग था। मेरे एजेंडा में तत्शिला बुद्ध विहार नहीं था, लेकिन अभयंकर परिवार का और बेटी पल्लवी अभयंकर का मैं साधुवाद करता हूँ कि वो मैं उनके साथ चला आया। आज ही उनके घर पर आया। मेरा कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर ज़्यादा टाइम मैंने दिया है। महाराष्ट्र एक वो बाबा साहब की पवित्र भूमि है जहाँ पर बाबा साहब ने बुद्ध ज्योति को प्रज्वलित किया, भगवान बुद्ध के धम्म को पुनर्जीवित किया, उनके द्वारा दिए गए धम्म को हम लोगों ने स्वीकार किया। बाबा साहब नहीं होते आज हम नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते ये बुद्ध विहार नहीं होता, बाबा साहब नहीं होते हम लोग आज शिक्षित नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते तो आज बड़ी बड़ी नौकरियों पर हम नहीं होते। बाबा साहब नौकरियों में थे तो हमको शिक्षा का अधिकार मिला, तो नौकरी का अधिकार मिला, नौकरी का अधिकार मिला तो 4 पैसे हमारी जेब में आए। पैसे आकर हमने अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन किया, पैसे आकर हमने बच्चों को पढ़ाया, पैसे आकर हमने अच्छे अच्छे घर बनाए, कारें खरीदी, और हमारा जो पूर्वजों का गला सड़ा जीवन था उस जीवन से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको मुक्ति दिलाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत सी जगह मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। वो इतने भयभीत हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जैसे काले कानून को जलाया। आज पुनः से भारत में कथावाचक तमाम मनुवादी लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम किसी तरह से मिटा दिया जाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान को मिटा दिया जाए, लेकिन वो असंभव है। बाबा साहब अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर एक विचार थे, एक आंदोलन थे, एक परिवर्तन थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। भगवान बुद्ध के धम्म को जो दिया, भगवान बुद्ध का धम्म मानवता का धर्म है, समता का धर्म है, करुणा का धर्म है, प्रज्ञा का धर्म है, शील का धर्म है, समाधि का धर्म है, भाईचारे का धर्म है। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, समदृष्टि,
समता से भरपूर था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाति दिखाई न मिलेगी। क्या निधन, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके प्रभाव में कौन नहीं बहा। करुणा से द्रवित होकर रोगियों की सेवा की, क्षुधार्थों को भोजन दिया। भगवान बुद्ध का धर्म जादू टोना का धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म गंडा ताबीज का धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म जंत्र मंत्र तंत्र का धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म शील का धर्म है। भगवान बुद्ध कहते हैं जितना तुम शील का पालन करोगे उतने तुम सदाचारी होगे, और जितने सदाचारी होगे उतना तुम्हारा चरित्र का विकास होगा। तुम्हारे चरित्र का विकास होगा तो तुम्हारे अच्छे संस्कार होंगे, अच्छे संस्कार होंगे तुम्हारे अच्छे विचार होंगे। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे दुखों का निवारण तुम ही करोगे, तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए कोई पड़ोसी नहीं आएगा। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो, लेकिन उसको मिटाने के लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। तुम लोग सोचते हो जैसे पहले सत्यनारायण की कथा करके लोग अपनी मन्नतें मांगते थे, तुम लोग सोचते हो कि परित्राण करके हमारा कल्याण हो जाएगा, परित्राण करा के हम लोगों को धम्म मिल जाएगा, परित्राण करा के हम लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, परित्राण करा के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ये भूल जाइए, परित्राण से किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। जो भगवान बुद्ध का शील है, भगवान बुद्ध का जो विचार है, यदि हम उस पर चलेंगे तो मुक्ति मिलेगी। भगवान बुद्ध ने कहा मैं मोक्षदाता नहीं, मुक्तिदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ। तुम उस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे दुख का विनाश होगा, तुम नहीं चलोगे तो विनाश नहीं होगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे भगवान मान लेना, या तुम मेरे सामने पूजा कर लेना, या तुम मुझे अगरबत्ती लगा देना, मोमबत्ती लगा देना, तुम्हारा दुखों का विनाश होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं तुम मेरे मार्ग पर चलोगे, मैं जो रास्ता बताया उस पर चलोगे, तुम्हारे दुख का। ये तो बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, उनके प्रति हमारा हृदय का लगाव है। आदमी रोज दारू पिए और कहे कि हे बुद्ध मेरे को मुक्त करो, मेरे के दुख का निवारण करो। दारू पीने वाले आदमी का जब तक दारू नहीं छोड़ेगा निवारण नहीं होगा। निठल्ला और निकम्मा आदमी मेहनत नहीं करेगा और वो कहे कि हे बुद्ध मेरे घर में धन आ जाए, बुद्ध कहते हैं नहीं, तुझे उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, तुझे बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। यदि बौद्ध धर्म में पूजा पाठ होता अन्य धर्मों की तरह, तो बुद्ध धर्म में ये पंचशील नहीं होता। हमारा धर्म पंचशील से शुरू होता है, हमारा धर्म बुद्ध धम्म की शरण से शुरू होता है। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब है कि अपनी बुद्धि की शरण जाओ। अत्तायतनो भव। धम्मं शरणं, धम्म का मतलब है अपने सदमार्ग की शरण जाओ। संघं शरणं का मतलब है ऐसे समाज की शरण, ऐसे संगठन की शरण जो बुराइयों से भरा ना हो, शराबियों से भरा ना हो, चोरों से भरा ना हो, व्यभिचारियों से भरा ना हो, झूठ बोलने वालों से भरा ना हो। ये जो पंचशील है मनुष्य के चरित्र की आधारशिला है, मनुष्य के चरित्र का मापदंड है। पंचशील पर जो नहीं चलेगा उससे ये पता लगाया जा सकता है कि वो आदमी कितना शीलवान है। यदि तुम बेगुनाह की हत्या करोगे आपका शील टूटेगा, आप चोरी करोगे आपका शील टूटेगा, आप पर स्त्री गमन करोगे, दूसरों की बहन बेटियों को बुरी दृष्टि से देखोगे, चाहे किसी पुरुष को देखोगे आपका शील टूटेगा, आप झूठ बोलोगे, चुगली करोगे आपका शील टूटेगा, नशीले पदार्थों को ग्रहण करोगे आपका शील टूटेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सदमार्ग पर चलो, शीलवान रहो। अपमादो अमतं पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता न मीयन्ति अपमत्ता यथा मता। अप्रमाद अमृत का पद है, प्रमादी मरे के समान है। जो प्रमादी हैं उन्हें कभी सुख और आनंद नहीं मिलता। प्रमादी कौन है? जो झूठ बोलता है, चुगली करता है, व्यभिचार करता है, शराब पीता है, नशीले पदार्थ ग्रहण करता है, गुटखा खाता है, वो लोग सब प्रमादी हैं। लेकिन बुद्धिज्म के जो पहला शील है
उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी बौद्ध भिक्षु हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धा इन धम्मा में कहा है, नीड टू किल एंड विल टू किल। अनावश्यक अकारण हत्या मत करो, लेकिन जब तुम्हारी जान माल पर बनाए, जब निर्दोष और बेगुनाहों पर जुल्म हो, तुम्हारे बुद्ध विहारों को उजाड़ा जाए, तुम्हारे ऊपर अकारण अत्याचार हो, उस समय तुम शस्त्र उठाना, अपने सम्मान के लिए लड़ना, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आप लोग कुर्बानी हो जाना। पाड़ात पाता का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्ली बीगी की तरह चुप बैठो। तुम्हारी संपत्ति को लूट रहा है, ले जाओ। तुम्हारी बहन को पकड़ के ले जा रहे, ले जाओ। नहीं, उसका मुकाबला करना है, उसके लिए लड़ना है। वो तुम्हारी अस्मिता का सवाल है। वो तुम धर्म की रक्षा कर रहे हो, बहन को बचा रहे हो, धर्म की रक्षा कर रहे हो, संपत्ति को बचा रहे हो, धर्म की रक्षा कर रहे हो, बुद्ध विहार को बचा रहे हो, धर्म की रक्षा कर रहे हो, निर्दोष और बेगुनाहों के लिए लड़ रहे हो, धर्म की रक्षा कर रहे हो। उसके लिए भगवान बुद्ध के धम्म में न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो वसलो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणो। बुद्ध ने यह कह दिया कि जन्म से न कोई ब्राह्मण होता है, न शूद्र होता है। कर्म से ही आदमी उच्च होता है, कर्म से ही नीच होता है। हमारा कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे धर्म को खोज निकाला। आज मनुवादी लोग परेशान हैं, अम्बेडकर की मूर्ति से परेशान हैं, लेकिन उन बेवकूफ़ों को पता नहीं है ये मूर्ति तो हमने अपने सिद्धा का प्रतीक बनाया है, जिससे हम अपने बच्चों को बचा सकें कि ये वो महापुरुष है जिसने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, सम्मान का अधिकार दिया, लड़ने का अधिकार दिया, स्वाभिमान का अधिकार दिया। ये वो महापुरुष है। लेकिन आज मनुवादी मूर्तियां तोड़ रहे हैं। अरे तुम मूर्तियां क्या तोड़ोगे? अम्बेडकर तो अमेरिका में लगा है, कंबोडिया में लगा है, थाईलैंड में लगा है, जापान में लगा है, इंग्लैंड में लगा है, पोलैंड में लगा है। कहाँ कहाँ तोड़ोगे तुम? अम्बेडकर एक मूर्ति नहीं है, अम्बेडकर एक विचार है, और विचार लोगों के खून में चला गया है। इन मनुवादियों को हम बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी डॉक्टर अम्बेडकर को खत्म नहीं कर सकता। डॉक्टर अम्बेडकर एक वो सूर्य है जो आसमान में चमक रहा है, उसको तुम छुओगे तो जल जाओगे। एक अनिल मिश्रा नाम का व्यक्ति बोलता है, अम्बेडकर धूर्त थे, अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ेंगे। अम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाया। मैंने कहा जितनी भी संवैधानिक डिस्कस हैं, डिबेट्स हैं, नालायक उसको देख जो बी.एन. राव को तू बताता है। बी.एन. राव बाबा साहब की चाय बनाता था, बी.एन. राव बाबा साहब के जमीन पर बैठता था। इस 70 वर्षों से तुमको याद नहीं आया कि बी.एन. राव संविधान निर्माता था? ये लोग इस बात में लगे हुए हैं कि बाबा साहब के संविधान को ख़त्म किया जाए और बाबा साहब को ख़त्म किया जाए, जबकि सारी दुनिया बाबा साहब को भारतीय संविधान निर्माता मानती है। ये लोग वो लोग हैं ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग कि संविधान खत्म होगा तो मनुस्मृति लागू होगी, और मनुस्मृति लागू होगी तो इनका पढ़ने का अधिकार खत्म होगा, कपड़ा पहनने का अधिकार खत्म होगा, धन संचय करने का अधिकार खत्म होगा, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे जाने का अधिकार खत्म होगा, डॉक्टर, इंजीनियर और जज बनने का अधिकार खत्म होगा। वैसे अप्रोच रूप ने उन्होंने पूरा का पूरा रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया है। एजुकेशन को भी ख़त्म करते जा रहे हैं। एजुकेशन का भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्राइवेटाइजेशन हो गया है। हम लोग एक ही हथियार है हमारे पास, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेटर बनाना। यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, अमेरिका में मिलेगी, लंदन फ्रांस में मिलेगी। ये लोग तो मैं आप लोगों से जादान कहकर यही कहूँगा कि सील का पालन करो, संगठन कम बनाओ, संगठित हो जाओ। बाबा साहब ने कहा था संगठित होने के लिए, लेकिन इन्होंने लाखों संगठन बना लिए। मैं दीक्षा भूमि पर जाता हूँ, वहाँ पर एक संगठन दूसरे संगठन की बनती नहीं है।
अभी मैं गुजरात गया था संकल्प भूमि में, वहां एक संगठन दूसरे संगठन वाले से बोल नहीं रहा है। उसका मतलब कोई और कारण नहीं है, वो भी चाहता है कि अंबेडकर की बात फैले, लेकिन बात है इसकी, बात है चंदा की, बात है पैसे की। कहीं मेरा मानने वाला कहीं उसको ना चंदा दे दे, मुझे दे। जो लोगों ने दुकान खोल रखी है, जब तुम्हारा उद्देश्य एक है, लक्ष्य एक है, अंबेडकर को मानते हो, बुद्ध को मानते हो, सब जगह एक जगह क्यों नहीं आ जाते? एक ही शहर में 100 अंबेडकर जयंती मनाते हैं। सब लोगों को एक तले, जिससे हमारा संगठन दिखाई दे। आरएसएस एक लंबे समय से चल रहा है, उसके यहाँ कहीं टूटन फूटन नहीं है। हमारे यहाँ पर अंबेडकर के नाम पर, मेरे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख से ज़्यादा संगठन है। एक संगठन वाला दूसरे संगठन को सपोर्ट नहीं करता है। बुद्ध गया का आंदोलन चल रहा है, कुकरमुत्तों की तरह जैसे बरसात में उगाते हैं, वैसे लोगों ने संगठन बना लिए हैं। महाबोधि मुक्ति आंदोलन, महाबोधि लिबरेशन आंदोलन, महाबोधि यात्रा आंदोलन। मैंने कहा तुम सब लोग एक जगह क्यों नहीं आ जाते? जब तुम्हारा उद्देश्य महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने का है, उसका कारण है कि मेरे अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे, क्यूआर कोड में कैसे पैसे आएंगे, मेरे पेटीएम में कैसे पैसे आएंगे। ऐसे बेईमान लोगों को चंदा मत दो, ऐसे लोगों को अपने आने भी मत दो। 8 संगठन 9 संगठन बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं। मैंने नागपुर में 2 अक्टूबर को दशहरा के दिन प्रयास किया था कि सब लोग हो जाएं। कहने के लिए तो एक जगह आ गए, लेकिन फिर भी अलग अलग आंदोलन चला रहे हैं। एक विनयाचार्य का नाम का एक लड़का है, अभी सामने रहे, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम कहते हैं तू साथ में आ जा। एक गिरफ्त आदमी आकाश लामा नहीं है, बीबी को लेकर चलता है। हम कहते हैं एक जगह आ जा। सुमित रतन से कहते हैं एक जगह आ जा, विमल कीर्ति से कह रहे हैं एक जगह आ जा, राज रतन से कहते हैं एक जगह आ जा। ये भारतीय बौद्ध महासभा के टुकड़े किसने किए? किसी और ने नहीं किए, यही परिवार वालों ने। राज रतन अपनी अलग चलाता है, भीमराव अपनी अलग चलाता है, एक चंद्रिका है, कौन है वो, पाटिल, वो अपना अलग चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में अलग चलता है, दिल्ली में अलग चलता है। बाबा साहब को टुकड़े टुकड़े किसने किया? हम लोगों ने किया। बाबा साहब को संगठनों में बांटा तो हमने बांटा, भारतीय बौद्ध महासभा के टुकड़े किए तो हमने किए, समता सैनिक दल के टुकड़े किए तो हमने किए, रिपब्लिकन पार्टी के टुकड़े किए तो हमने किए, किसी और ने नहीं। रिपब्लिकन पार्टी एक हमारा राजनीतिक संगठन था, समता सैनिक दल हमारा सामाजिक संगठन था, बुद्ध धम्म का संगठन हमारा धार्मिक संगठन था। लेकिन तीनों को ही देख लो, अलग अलग हैं। हम चाहते हैं कि सारे लोग एक जगह आएं, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, जिससे हमारा संगठन दिखाई दे। यदि ये एक जगह नहीं आए तो मनुस्मृति एक दिन लागू होगी, और मनुस्मृति लागू होगी तो हमारी बहनें साड़ी पहना भूल जाएंगी, सोने की जंजीर पहना भूल जाएंगी, अच्छा खाना हम लोग भूल जाएंगे। क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है, स्त्री शूद्रो नाद्यताम श्रमणे तपचत परपुणाम धारणा शरीर वेद चार। स्त्री और शूद्र के लिए विद्या वर्जित है। ही कैन नॉट रीड, ही कैन नॉट गो कॉलेज, ही कैन नॉट मेक एन डॉक्टर, इंजीनियर एंड जज। जब शिक्षा नहीं रहेगी तो हम लोग जानवर बन जाएंगे। आज हम पढ़े लिखे हैं तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। हम जानते हैं शोषण कहाँ है, अत्याचार कहाँ है, अन्याय क्या है, और किन किन ग्रंथों में क्या क्या चीज़ लिखी है। बाबा साहब अम्बेडकर यदि पढ़े लिखे ना होते तो बाबा साहब अम्बेडकर मनुस्मृति को नहीं पढ़ पाते, और मनुस्मृति नहीं पढ़ पाते तो मनुस्मृति को नहीं जला पाते, मनुस्मृति को नहीं जला पाते तो आज हम मनुस्मृति के अंतर्गत गुलाम होते। ये तुम्हारे लिए नियम नहीं है। जितना भी बहुजन समाज है, ओबीसी है, बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, आदिवासी है, ये उन सब 85% लोगों पर रूल लागू था। लेकिन आज पुनः से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे।
कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आज समाज लड़ने और मरने के लिए, आपको बताऊं, चंद्रशेखर आज़ाद को दीक्षा मैंने दी है, मेरी स्पीच में देख लेना, बनते करुणाकर लिखना। काशी राम जी का अंतिम संस्कार क्रिमिनेशन मैंने किया है, वो अपनी बायोडाटा में लिख कर गए थे बिल में कि बनते करुणाकर करेगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, माइक पर बोल रहा हूँ, बहन जी जानती हैं मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये कोई छुप कर नहीं बोल रहा हूँ। इस चंद्रशेखर आज़ाद को जेल में छुड़ाने के लिए और जेल में सामान पहुंचाने के लिए बनते करुणाकर था। ये सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ मैं। आज इस तक्षशिला बुद्ध विहार में आया हूँ। ये तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थीं। वैसे ही हर एक स्कूल को आप शिक्षा से जोड़ें, स्वास्थ्य से जोड़ें। हर संडे को आप लोग बुद्ध विहार में आएं। और बौद्ध धर्म में आने का मतलब कोई मॉर्निंग वॉक नहीं है। बुद्ध विहार में आके समाधिस्थ होकर, अपने चित्त की चेतना से जागृत होकर, अपने प्रज्ञा और विवेक से जागृत होकर शीलों का पालन करें। शील ही तुम्हारे जीवन का विकास है। यदि शील नहीं होता तो भगवान बुद्ध पंचशील को अपने धर्म का आधार केंद्र बिंदु नहीं मानते, फिर तो वो कोई प्रार्थना बना देते। क्योंकि बुद्ध ने का सारा ग्रंथ, अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अंगुत्तर निकाय, दिग्ग निकाय, संयुक्त निकाय, मंजिम निकाय, खुद्दक निकाय, धम्मपद, विशुद्धि मग, ये सारे के सारे ग्रंथ शील पर आधारित हैं। बुद्ध धर्म में से शील निकाल दिया जाए तो वो जीरो हो जाएगा। बौद्ध धर्म शील, सदाचार। बुद्ध कहते हैं शील ही तुम्हारा जीवन है, शील ही तुम्हारा विनाश है, शील भी तुम्हारा विकास है, शील ही तुम्हारा सत्यानाश है। शील पर अच्छा चलोगे तो विकास होगा, शील पर पालन नहीं करोगे तुम्हारा निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा। इसलिए बुद्ध ने कहा अपम पिचे सैतं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी रागंच दोषंच पहाय मोहं सम्मप्पजानो सुविमुक्त चित्तो अनुपादियानो इद्बाहुरंगा स्वभागवा सामंजस्य होति। धर्म ग्रंथों का पठन पाठन करना धर्म नहीं है, वो एक अभ्यास है। बुद्ध विहार में आना वो हमारी श्रद्धा है। लेकिन बौद्ध धर्म में राग द्वेष मोह से निलिप्त होकर जो तुम पालन करोगे वही धर्म है। व्हाट इज धर्म? व्हाट इज बुद्धिज्म? टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इज बुद्धिज्म। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ प्योरिटी: प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ बॉडी। तुम 3 चीजें ही धर्म हैं: मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, कर्म की पवित्रता। जो इस पर चलते हैं वो धार्मिक होते हैं। और तुम अपने जीवन की पवित्रता को बनाए रखोगे तो तुम निश्चित रूप से धार्मिक होगे। धर्म कहीं बाहर नहीं है, धर्म कहीं ईंट पत्थरों में नहीं है, धर्म कहीं मंदिर में नहीं है, धर्म कहीं बुद्ध विहार में नहीं है, धर्म बुद्ध की मूर्ति में नहीं है। धर्म तुम्हारे आचरण में है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे विचारों में है। जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, जो हमारे 6 आयतन हैं, इस 6 आयतन के द्वारा हमारे अंदर धम्म आता है, अधम्म आता है, सधम्म आता है, कुविचार आता है, सुविचार आता है। 6 आयतन कौन से? ये 6 आयतन नहीं है तो दुनिया में कोई धर्म नहीं है। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करती हैं, नाक सूंघने का काम करती है, जीभ जो है चखने का काम करती है, और आपका शरीर स्पर्श का काम करता है। इस सब की छाया मन पर पड़ती है। जब मन पर पड़ती है तो हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। अच्छी संवेदना हुई तो अच्छा करेंगे, बुरी संवेदना हुई तो बुरा करेंगे। अच्छी संवेदना होंगी तो अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, और बुरी संवेदना होंगी तो बुरे विचार उत्पन्न होंगे। यदि हमने इस आंख से किसी को देखा, किसी बेटी को देखा, किसी बच्चे को देखा, यदि हमने पवित्र भाव से देखा बेटी और बेटे के दृष्टि से, तो हमारे मन में अच्छा विचार उत्पन्न होगा। यदि कानों से किसी के शब्द को सुना
तो अच्छा लगेगा, आसक्ति होगी, लगाव होगा, नहीं अलगाव होगा, उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने धम्मपद में इस मन को बहुत महत्वपूर्ण दिया। हमारे शरीर में दो चीजें हैं, मन और बुद्धि। मनो पुब्बक गमा धम्मा, मनोसिट्ठा मनोमया, मनसा चे पदुट्ठे न भास्तीव करोतिबा ततो नंग दुख मनब्बेति चकंग वभतो पदम। बुद्ध कहते हैं दुख कहाँ है? तेरे मन में लोभ है तो दुख आएगा, तेरे मन में द्वेष है तो दुख आएगा, तेरे मन में लालच है तो दुख आएगा, तेरे मन में लगाव है तो दुख आएगा। और तेरा मन, जैसे तेरे मन में विचार उत्पन्न होंगे वैसे ही तेरे संस्कार बनेंगे, संस्कार बनेंगे वैसे ही व्यवहार बनेगा, व्यवहार होगा वैसा आचरण का निर्माण होगा, आचरण का निर्माण होगा, उसी तरह से आपका समाज मूल्यांकन करेगा। मनोपुब्बक गमा, जब कभी मन में अच्छे या बुरे विचार आते हैं तो दुख ऐसे पीछे पीछे चला जाता है जैसे गाड़ी के पहिए बैलों के पीछे। उसमें किसी का दोष नहीं है। मेरे एक मित्र थे, आशुतोष श्रीवास्तव कायस्थ, लेकिन वो बौद्ध धर्म से बड़े प्रभावित थे। उन्होंने कहा भंते मैं बड़ा आपका आभारी हूँ। वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, कभी कभी मेरे यहाँ आना, कलकत्ता के रहने वाले थे। मैंने कहा आऊँगा। बोले वचन दो कि 1 साल में 1 बार आओगे, मैं आऊँगा। बोले वर्षावास मेरे यहाँ करोगे? मैं वर्षावास घर में नहीं होता। वो बुद्धिस्ट नहीं था बेचारा, वर्षावास बुद्ध विहार में होता है। बोले तो कभी न कभी मेरे यहाँ 2-4 दिन के लिए प्रवास पे आया करना। तो मैं 1 साल बाद उनके यहाँ गया। उन्होंने एक 500-600 गज में एक बड़ा मकान बनाया, सामने एक पार्क बनाई। तो मेरे से गया में तुरंत एरोप्लेन पर रिसीव करने आए, घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद बोले भंते जी आइए इधर, आमिए चलो। मैं उनके अनुसार ही चल रहा। बोले ये मेरा घर है, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा स्टडी रूम है, ये मेरा गेस्ट रूम है, ये मेरा डाइनिंग टेबल है, ये मेरा रसोईया है, ये मैंने खिड़की इधर निकाल दिया है, ये मैंने मकान इधर बना दिया है, इसके लिए स्नान घर उधर बना दिया है। मैं जब जब जाता तब वो आदमी मकान दिखाता, तब वहाँ कोई मकान नहीं थे। मैं 10वीं साल गया तो उस आदमी ने मकान नहीं दिखाया। तो मेरे से बोला ठंडा लोगे गरम लोगे? मैंने कहा ठंडा भी नहीं लूँगा, गरम भी नहीं लूँगा, पहले मकान देखूंगा। बोले क्या खाक मकान देखोगे? ये देखते नहीं इधर 4 मंजिल का बन गया, ये देखते नहीं उधर 8 मंजिल का बन गया। अरे मिनकी उनका बन गया, तेरी लाइन अपने आप छोटी हो गई। अरे तैने कोई फूल खिलाया हो, कोई पौधा लगाया हो, कहीं खिड़की निकाली हो, कहीं बाथरूम को साफ किया हो, कहीं डाइनिंग टेबल लाया हो, कोई कुर्सी लाया हो, कोई गलीचा लाया, दिखा दे। बोले अब नहीं दिखाऊंगा। उसकी पत्नी बोली भंते जी आदमी पागल हो गया है। बोले क्या है? कि ये कहता है कि जब तक ऐसा घर नहीं बना लूंगा तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसने स्टील की फैक्ट्री डाली, किसी तरह से 2 मंजिल का मकान बन गया। मैंने कहा, फिर मैं गया, मैंने अब तो ठीक है ना? अरे क्या खाक ठीक है? अब कहता है सामने वाला गाड़ी ले आया, जैसी गाड़ी नहीं ले आऊंगा मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह से गाड़ी आ गई। उस आदमी ने क्या है, उस गाड़ी को बेच के दूसरी बड़ी गाड़ी BMW या कौन कौन सी होती है वो ले आया। हमने कहा बैठो, तुम शांत नहीं हो, अशांत हो गए हो, तुम अपने आप परेशान नहीं हो, दूसरे को देखकर परेशान हो। पड़ोसी को पता नहीं कि कोई जला भुना जा रहा है, पड़ोसी को पता नहीं किसी आदमी को हार्ट अटैक होने वाला है, पड़ोसी को पता नहीं कि मानसिक तनाव में बहुत जी रहा है, पड़ोसी को पता नहीं उसको नींद नहीं आ रही है। कि बैठो सुबह। मैंने कहा एक बात बताओ, दूसरे की लाइन देखकर तुम्हारी लाइन छोटी हो गई, दूसरे का घर देखकर तुम परेशान हो गए। तुम्हारे पास जितना है यही बुद्ध धर्म है, संतोष, सैटिस्फैक्शन। मैंने उससे कहा मान लो इस मोहल्ले में तुम आगे निकल गए तो क्या हो जाएगा? कोई राजा हो जाओगे, शमशान नहीं जाओगे, मरोगे नहीं, बुढ़े नहीं होगे। और मान लो तुम इस मोहल्ले में भी निकल गए तो गली में पीछे रहोगे, गली में सेक्टर में पीछे रहोगे, सेक्टर में आगे निकल गए ताल्लुकों में पीछे रहोगे, ताल्लुक में आगे निकल गए जिला में पीछे रहोगे, जिला में आगे निकल गए प्रदेश में पीछे रहोगे, प्रदेश में आगे निकल गए देश में पीछे रहोगे, देश में आगे निकल गए विदेश में पीछे रहोगे। मैंने कि तुमसे कोई आगे दौड़ रहा है, कंपटीशन मत करो बाबा जी, मर जाओगे। वो भी मरेगा 10 महल वाला जो है, और छोटा महल वाला भी मरेगा। बुद्ध के समय में राजा प्रसेनजित बहुत उसको दूसरे राज्य जीतने की चिंता हुआ करती थी।
उसकी पत्नी ने कहा कि तुझे नींद नहीं आती है, यहाँ बुद्ध आए वहाँ जा। वो भी बुद्ध के प्रति आस्था रखता था, लेकिन राजकाज में इतना बिजी रहता, जाता नहीं। बोले चल, तू नहीं मानती तो आज मैं चलता हूँ। वो बुद्ध के पास एक सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात का मुकुट बना के ले गया और ढेर सारे फूल तोड़ कर ले गया। बुद्ध ने उसके अहंकार को और लोभ को और मोह को देखा वाइब्रेशन से। बोले हाँ आ रहा है। बोले मुझे आते ही ये मुकुट देगा। बुद्ध के पास आया, बोले आपके पिता मेरे मित्र थे शुद्धोधन, और मेरा अहोभाग्य तुम ही राजकुमार हो। बुद्ध ने कहा मैं राजकुमार फामकुमार कुछ नहीं हूँ, मैं एक भिक्षु हूँ, भिक्षा पात्र करके अपना जीवन चलाता हूँ और लोगों को उपदेश देता हूँ। बोले तुमने ऐसा मुकुट नहीं देखा होगा, मैंने अपने खजाने में से हीरे मोती जवाहरात निकाल कर तुम्हारे लिए मुकुट बना के लाया हूँ। मुकुट देने लगा बुद्ध को। बोले मेरे किसी मतलब का नहीं है, इसे झाड़ी में फेंक दे। बुद्ध रीडिंग कर रहे हैं। उसने कहा शायद सन्यासी है, फूल नहीं लेता होगा, हीरे मोती नहीं ग्रहण करता होगा। फिर उसने बुद्ध को फूल दिए। बुद्ध ने कहा इन्हें भी तालाब में फेंक दो, ये भी मुरझा जाएंगे, मेरे किसी काम के नहीं है। बुद्ध से बोला ए बुद्ध तुझे क्या चाहिए? मेरे पास बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े बाग हैं, बड़े बड़े बगीचे हैं, बड़े बड़े फूल हैं, सोना चांदी के भंडार हैं, हाथी हैं, घोड़ा हैं। बोले इसे भी फेंक देना, तू जब भी तो परेशान है। तब बुद्ध ने उससे कहा पुत्ता मति धनमति इति बालो विहंजति अत्ताह्यतनो नति कुतो पुतो कुतो धनं। मूर्ख आदमी सोचता है ये पुत्र मेरे हैं, ये धन मेरा है, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं। बुद्ध ने कहा तेरा शरीर तक अपना नहीं, तेरे शरीर में बचपन था कहाँ गया, तेरे शरीर में जवानी थी कहाँ गया, तेरे शरीर में बुढ़ापा आ गया कहाँ जा रहा है, तेरे शरीर में रोग आ रहे हैं, ये जीवन खत्म हो रहा है। बुद्ध ने कहा रोग और बुढ़ापा और मृत्यु ये सबको आते हैं, इसलिए सब छोड़ दे, इसका कोई आद और अंत नहीं है। जितना मिले उतना सुखी रहे, प्रयास करके हमारे द्वारा किसी का अनर्थ ना हो, प्रयास कर दूसरे के सुख को पहुंचाकर अपने लिए सुख मत चाह, प्रयास कर किसी को दुख देकर अपने लिए सुख मत चाह, तेरा जीवन सुखद होगा। मेरा कहने का मतलब ये है आदमी परेशान होता है दूसरे के वैभव को देखकर, दूसरे के संपत्ति को देखकर, दूसरे को मकान को देखकर। किसी से कंपटीशन मत करो, तुम अंतर ध्यान हो जाओ। तब बुद्ध ने उससे कहा कि तेरे हाथी घोड़ा, बोले पहले भी एक राजा हुआ था तेरा बाप, बोले शमशान में चला जाना और तुझे भी वहीं आना है, वही तेरी अंतिम यात्रा है, तेरा सब अहंकार दूर हो जाएगा। तो जो दो जगह आदमी को अनुभव होता है, आदमी को विपස්සना, आदमी को विशेष तरह के देखना, एक हॉस्पिटल और एक शमशान। जब आदमी ये सोचेगा कि हम नहीं रहेंगे, बुद्ध ने कहा दानं ददन्तु श्रद्धा शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना भीरता हन्तु गच्छन् देवता। हम दान करते हैं, दान हम इसलिए करते हैं कि हमारी पवित्र कमाई से कोई भिक्षु आता है, कोई उपासक आता है, कोई साधु आता है, कोई भूखा आता है, कोई स्टूडेंट आता है, उसको हम अपनी पवित्र कमाई से दें। अशोक ने पूछा उपगुप्त से उपासक कै प्रकार के होते हैं? उन्होंने कहा 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कल्याण मित्र, एक होता है उपासक, एक होता है दायक, एक होता है दायात। तो उसने कहा भगवन्तं अभिवादेमि साखातो भगवता तमो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि ओकाश वन्नामि भन्ते द्वारतयेनं कतं सबं अपराधं खमतु न भन्ते
द्वितीयम्पि वन्दामि भन्ते द्वारतयेनं कथं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयम्पि वन्दामि भन्ते द्वारतयेनं कथं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते ओकासहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुकम्पत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुकम्पत्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयम्पि अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथ अहं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि अनादिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मूषावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि मूषावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि शूरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सद्य पंचशीलं समादियामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि